हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है, जो हमने 5 लिटिल मंकीज की पोएम पढ़ी थी ना, उसकी। ठीक है, क्या आपको वो पोएम याद है? क्या आपको याद है कि हमने 5 मंकीज के बारे में पढ़ा था जो एक एक करके ज़मीन पे गिर जाते हैं? ठीक है, तो हम उस पोएम की एक्सरसाइज करेंगे आज। ठीक है किड्स, चलिए पहले एक्सरसाइज क्या है? नोटिस द राइमिंग वर्ड्स 5 alive, tree, knee in the 2 songs you have read. Make rhyming words for 10 by using letters from the help box. अब इसमें क्या लिखा है कि जैसे राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं किड्स? 5 alive, ठीक है। ये दो वर्ड्स जो है ये सेम साउंड करते हैं, है ना? 5 alive, 5 alive, ठीक है, तो इन्हें हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। इसके अलावा एक और कौन सा वर्ड बताया है? ट्री और नी। ट्री और नी में भी हमें ऐसा लगता है कि हम सेम वर्ड बोल रहे हैं, है ना? तो ये हो गया राइमिंग वर्ड्स, ट्री नी। ओके, तो अब हमें इस तरह के राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। किससे? 10 से। किससे बनाने हैं? 10 से। TEN 10। ओके, अब ये जो 10 है इसे आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये जो सारे वर्ड्स हमें बनाने हैं हमें 10 से राइम करते हुए बनाने हैं। ठीक है, मतलब जब हम इन वर्ड्स को बोलेंगे तो वो 10 की तरह साउंड करने चाहिए। ओके, रेडी किड्स? चलिए अब हम एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला लिखा है -EN। अब इसमें हमें ये वाला जो लेटर है इसे उस डैश में रखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे HEN। HEN क्या बन गया? हेन। क्या है? हेन। तो 10 और हेन जो है वो राइमिंग वर्ड्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट लेटर है P। ठीक है, तो P लेटर को हमें इस ब्लैंक में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम हो जाएगा ये लिखेंगे तो हो जाएगा PEN, पेन। क्या हो जाएगा? PEN, पेन। अब 10 और पेन ये राइमिंग वर्ड्स है कि नहीं? सेम साउंड कर रहे हैं ना दोनों वर्ड्स, तो 10 और पेन। ठीक है, इस तरह अब हमें ये थर्ड लेटर है M, और M लेटर को हमें इस ब्लैंक में लिखना है। तो हमने M लेटर को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इससे क्या बना? इससे बना MEN, मेन। क्या बना? MEN, मेन। तो मेन और 10 राइमिंग वर्ड्स है ना किड्स? मेन और 10 सुनने में ये दोनों वर्ड्स सेम साउंड करते हैं। ओके, उसके बाद है लेटर D। अब हमें D को इस ब्लैंक में लिखना है। ठीक है, तो उससे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेन, DEN, डेन। अब डेन और 10, डेन और 10 ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है कि नहीं किड्स? ये तो सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये राइमिंग वर्ड्स है। ओके, तो इस तरह आज हमने क्या सीखा कि 10 के राइमिंग वर्ड्स सीखे। कौन कौन से? हमने सीखा हेन, पेन, मेन और डेन। ठीक है, तो ये है राइमिंग वर्ड्स। ओके, क्या ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई सबको? आगे बढ़े किड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मैच द एनिमल्स विद देयर नेम्स, है ना? मतलब यहाँ पे एनिमल्स की पिक्चर्स दिख रही है ना आपको। अब हमें ये पहचानना है कि कौन सा एनिमल है और हमें वहाँ लिखे हुए वर्ड से मैच करना है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है ना किड्स? चलिए स्टार्ट करें। पहले मुझे बताइए कि हाँ, पहले यहाँ क्या लिखा है? लायन लिखा है। लायन मतलब भुप्पर शेर। अब मुझे बताइए इन तीनों पिक्चर में से लायन की पिक्चर कौन सी है किड्स? क्या ये लायन है? आप कहेंगे नहीं मैम, ये लायन नहीं है। क्या ये लायन है? नहीं, ये भी लायन जैसा नहीं दिख रहा है। तो लायन कौन सा हुआ किड्स? लायन रहा, ये रहा। ठीक है, तो ये है लायन। अब हमें क्या करना है? हमें मैच करना है ना, तो हम इसे यहाँ पे मैच कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट है मंकी। नेक्स्ट क्या है? मंकी। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से मंकी कौन सा है किड्स? क्या ये मंकी है?
नहीं, ये मंकी है। वेरी गुड, ठीक है। तो हमें मंकी को कहाँ मैच करना है? उसके नाम से। तो हमने मंकी को यहाँ मैच कर दिया। ओके, क्लियर? आगे है फिश, FISH, फिश। फिश का क्या मतलब होता है किड्स? मछली को फिश बोलते हैं। क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मछली का फोटो दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये रही मछली, ठीक है। तो मछली को क्या बोलते हैं? फिश बोलते हैं। और हमें फिश को कहाँ मैच करना चाहिए? फिश को हमें यहाँ मैच करना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या एक्सरसाइज क्लियर हो गई आपको किड्स? आगे पढ़ा जाए? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास और कुछ एनिमल्स है जिन्हें हमें मैच करना है, ठीक है। पहला एनिमल लिखा है एलिफेंट। एलिफेंट क्या होता है? एलिफेंट एक बहुत बड़ा सा और ह्यूज सा मोटू सा एनिमल होता है जिसे हम बोलते हैं हाथी, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इन तीनों में से आपको एलिफेंट मतलब हाथी कहाँ दिख रहा है किड्स? क्या ये हाथी की फोटो है? नहीं, ये हाथी तो नहीं है, ये तो छोटा सा एनिमल दिख रहा है ना। क्या ये हाथी है? आप कहोगे मैम ये तो और छोटा सा एनिमल है। हाथी तो ये रहा, है ना किड्स? यही है ना हाथी। तो हमें क्या करना है? हमें एलिफेंट को उसके फोटो से मैच करना है, ठीक है। और ये रहा एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। तो हमने एलिफेंट को यहाँ मैच कर दिया। ओके, समझ आया सबको? आगे पढ़े। आगे है फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग मतलब छोटा सा मेंढक जो बारिश में निकलता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों में से मेंढक मतलब फ्रॉग कौन सा है किड्स? ये रहा फ्रॉग का फोटो, ठीक है। तो फ्रॉग को हमें उसके नाम से मैच करना है, तो हमने इसे यहाँ मैच कर दिया। ओके, समझ आया? क्या आपने फ्रॉग देखा है किड्स? फ्रॉग एक छोटा सा ग्रीन कलर का एनिमल होता है जो बारिश में निकलता है, ठीक है। आप उसे देखेंगे तो वो जंप करेगा जोर जोर से। ओके, चलिए आगे क्या है? आगे नेक्स्ट एनिमल है रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश, ठीक है। तो मुझे बताइए, अब ये खरगोश की फोटो है? आप बोलेंगे कि यस मैम, ये खरगोश की फोटो है, मतलब रैबिट की, ठीक है। खरगोश को क्या बोलते हैं? रैबिट बोलते हैं। तो हमने रैबिट को उसके नाम से मैच कर दिया। ओके, समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं किड्स? यहाँ पे ये कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी? मैं इसे येलो से कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रैबिट है। अब मुझे बताइए, अब सबको क्लियर हो गया? ये है रैबिट, फ्रॉग और एलिफेंट, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने कुछ नए एनिमल्स पढ़े और हमने पढ़ा कि वो दिखते कैसे हैं और उन्हें हम बोलते क्या हैं, ठीक है किड्स। तो इसी तरह की और नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किड्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।